दोस्तों को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से बातचीत हो रही है और काफ़ी दिनों से मेरे व्लॉग भी नहीं आ रहे होंगे। आपने देखा होगा कि जैसे कि तो नहीं आने का कारण भी यही था कि मैं कुछ अस्वस्थ चल रही थी और कुछ काम भी घर में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि आपको पता ही है, घर का काम चल रहा है तो उसमें तो टाइम का बहुत गड़बड़ रहता है। दूसरा, तबीयत मेरी ख़राब चल रही थी, दर्द पैरों में फिर स्टार्ट हो गया। काम पूरा हुआ नहीं है और काम ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब काम हो गया हो। देख के काम को डर भी लग रहा है कि ख़त्म भी होगा या नहीं होगा। रोज़ सोचते हैं कि आज कुछ कम होगा, कल कुछ और नया निकल के आता है। तो देखते हैं, अभी इस हफ्ते मुझे और लग रहा है और उसके बाद फिर थोड़ा सा, क्योंकि टाइल वाइल भी कुछ हमने सब कैंसिल कर दिया प्रोग्राम। टाइल्स का भी सब फर्श ही करा दिया है, क्योंकि मनी की भी प्रॉब्लम होती है और समय की भी प्रॉब्लम है। हर चीज़ में समय लग रहा है और हमारे पास इतना समय है नहीं, क्योंकि मुझे भी स्कूल जाना होता है, बेटे को भी ऑफिस जाना होता है। उसके बाद पूरे दिन काम घर में चलना और उसके बाद सुबह भी हबड़ दबड़ में स्कूल और ऑफिस जाना और शाम को भी फिर वही हाल। तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। आपको मेरे चेहरे से भी लग रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा थक चुकी हूँ। कितने दिनों से सोने के लिए भी दिन में तरस रही हूँ, क्योंकि कभी कुछ मांगते हैं कभी कुछ मांगते हैं। जब घर में काम होता है तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। सुबह के टाइम भी लेट ही जा रही हूँ, तो सब कुछ सेट होने के बाद फिर मैं स्कूल के लिए निकलती हूँ। थोड़ा सा भी ने मेरा थोड़ा सहयोग दिया हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा इस काम को मैं कर भी पा रही हूँ, नहीं तो बहुत ही मेरे लिए मुश्किल हो जाता क्योंकि इस काम को करना। और जैसे ही छुट्टी का टाइम होता है, भागे भागे फिर घर के फटाफट से देखना है, चाय पानी पूछनी है, पानी वगैरह सभी कुछ इसमें ज़रूरत होती ही होती है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम, जो लोग बोलते थे ना कि घर बनाना हो तो घर में रहकर काम करवाना बहुत ही मुश्किल था। वाकई में ही ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि हम रह भी उसी में रहे हैं और काम भी उसी में हो रहा है ना, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और खट 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 मुझे ना सुनना भी मेरा तो मुझे लगता है कि सुनने में भी मुझे प्रॉब्लम आ गई है। मुझे सुनाई भी कम ही दे रहा है, क्योंकि खट 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 की वजह से अब मुझसे कोई बात करता है ना तो मुझे कुछ देर में सुनाई देता है, या मुझे एक दो बार पूछना पड़ता है कि हाँ क्या। तो ये वाली सिचुएशन भी मेरे साथ चल रही है। तो अब बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ की प्रॉब्लम तो हो ही रही है। आप समझ सकते हैं, जो लोगों ने घर में रहकर काम करवाया होगा उन लोगों को तो पता ही होगा कि क्या हाल होता है ऐसे करके। और क्योंकि अगर बाहर है तो इतने फर्क नहीं पड़ता कि हाँ काम चल रहा है, एक बार जाके साइड में देखा है, दो बार देखा है, और इस तरीके से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। सभी उन लोगों को अपने आप से अरेंज करना होता है, चाय पानी सब कुछ अपने आप से अरेंज करना होता है। हम लोगों के लिए कोई सरदर्दी नहीं होती। और ऊपर से सीमेंट गिर रहा है, इधर से सीमेंट गिर रहा है, उधर से सीमेंट गिर रहा है, फिर उसके बाद उन लोगों के जाने के बाद सारा साफ़ करना, सफाई करना, तो वो सब बहुत ही मुश्किल मेरे लिए हो रहा है। और मेरे तो जो कुछ भी सब कुछ काम वगैरह नहीं भी हो रहा है, तब भी मैं बीमार रहती थी, तब भी मेरे को परेशानी हो जाती थी। और अब तो आप देख सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम हो रही है, वो तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो चलिएगा, ये काम तो चलते रहेंगे। काफ़ी हद तक निकल चुका है, अब पूछ रह गया है। अब तो घबराने की कोई बात ही नहीं है, हो ही जाएगा। एक आध महीने में सारा कुछ कंप्लीट हो जाना है और हम लोग ऊपर भी शिफ्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर आराम से धीरे धीरे फिर मैं अपने डेली रूटीन की जो मैं ब्लॉग में शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में, सब के सब फिर वही पटरी पर आ जाएगा। और तब तक तो आपको भी परेशानी हो ही रही होगी और मुझे भी परेशानी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आप लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ। चैनल का भी हाल जो हो रहा है वो आप लोग समझ ही सकते हैं क्या हाल हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग को समय ही नहीं दे पाएंगे, अपने चैनल को समय ही नहीं दे पाएंगे तो फिर करेंगे क्या। और आप लोगों के साथ नई नई वीडियो शेयर नहीं करेंगे तो चैनल का तो नाश होना ही है। तो चलिएगा, आज एक छोटी सी एक आपको कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बनाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, ऊपर जाके शूट करने की भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ में एक कहानी शेयर करती हूँ। कहानी क्या है? कहानी सच्चाई है। और जीवन में सभी लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि साथ लेकर क्या जाओगे, ऊपर तो खाली हाथ जाना है। जैसे खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, ये एक जीवन की सच्चाई है।
और वाकई में हमने भी देखा है कि किसी को खाली हाथ जाते ही देखा है, किसी को कुछ ले जाते हुए नहीं देखा है, सब कुछ यहीं रह जाता है। तो ऐसी ही एक कहानी है आज की, जो मेरा शीर्षक है वो यही है कि हम ऊपर क्या लेके जाएंगे, और लेके जा सकते हैं तो क्या लेके जा सकते हैं ना। तो यही था कि एक बार क्या था कि एक राजा क्या था, वो एक व्यापारी था। व्यापारी के पास बहुत ही पैसा था, अंधाधुंध पैसा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी अवस्था जो है बुढ़ापे की ओर आ रही थी। तो उसे लग रहा था कि मैंने इतना ज़िंदगी भर कमाया है, इतना पैसा मेरे पास में है, और अब मैं इसको स्वर्ग में कैसे ले जाऊंगा, क्योंकि सभी ये लोग बोलते हैं कि जो खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है। तो मेरे पास इतना पैसा है, तो मेरा पैसा मेरे साथ कैसे जाए वापस स्वर्ग में। तो ये इस बात की उसे रात दिन चिंता रहती थी। तो उसने एक छोटा सा ऐलान कर दिया कि जो भी मुझे इस बात का मुझे सही डायरेक्शन देगा, सही मुझे आंसर देगा, उसको मैं 1 लाख रुपया दूंगा, और अगर मुझे उसका जवाब अच्छा लगा तो। उसके बाद फिर जो है कुछ दिन इंतज़ार करता रहा, लेकिन कोई भी उसका जवाब देने के लिए नहीं आया। तो कुछ दिनों बाद फिर उसे लगा कि यार कोई भी नहीं है ऐसा जो पैसे के लालच में भी मुझे कुछ बताने नहीं आ रहा है। फिर उसने जो इनाम की राशि थी वो 5 लाख कर दी। तो उसने कहा कि जो भी मुझे इस का उपाय बताएगा कि मैं अपनी संपत्ति ऊपर ले जा सकूं, तो मैं उसको 5 लाख दूंगा। फिर वही कुछ दिन था, 8-10 दिन, 10-15 दिन बीत गए, कोई भी नहीं आया। अब वो बेचारा परेशान था। उसने कहा कि मैं उसका 1 करोड़ रुपये दूंगा जो मेरे इस उपाय का हल कर देगा। तो एक क्या होता है कि एक सामान्य सा आदमी के सामने आता है और बोलता है कि भाई मैं दूंगा आपके इस आंसर का जवाब, मतलब इस क्वेश्चन का जवाब। तो कहने लगा ठीक है बताओ। उसने बोला कि आप कभी विदेश गए हो? तो बोलने लगा कि हाँ मैं विदेश गया हूँ। तो जब आप यहाँ से विदेश जाते हो तो जो आपका पैसा होता है, तो क्या वो आपका पैसा वहाँ चल जाता है? तो बोलता कि नहीं वहाँ नहीं चलता है, वहाँ ना दूसरे रुपीज़ में उसको वहाँ के रुपीज़ में उसको चेंज करना पड़ता है, और तब वो वहाँ यहाँ का पैसा हमें वहाँ देना पड़ता है, फिर वहाँ का पैसा हमें वहाँ खर्च करने के लिए मिलता है। तो कहने लगा अच्छा आप यहाँ इंग्लैंड गए हो, अमेरिका गए हो। उसने कई देशों के नाम लिए। तो उसको गुस्सा आ जाता है, कहता बहुत देर से आप यही पूछे जा रहे हो, मुझे इसका मेरे बातों का जो मैंने क्वेश्चन किया हुआ है उसका मुझे आंसर चाहिए, आप मुझसे बार बार यही क्यों पूछे जा रहे हो? विदेश जाने के लिए करेंसी को ज़रूर हमें डॉलर में डाइवर्ट करना पड़ेगा, या सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो सभी को पता है, तुम क्या कुछ खास नया बता रहे हो? तो कहने लगा हाँ बिल्कुल सही, यही बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम एक देश से दूसरे देश में भी जाते हैं तो हमें अपने जो पैसे हैं वो कन्वर्ट करने पड़ते हैं, चेंज करना पड़ते हैं, वहाँ के डॉलर से चेंज करना पड़ता है। तो अगर हम इस दुनिया को छोड़कर ऊपर वाली दुनिया में जा रहे हैं, उस भगवान के पास जा रहे हैं, तो हमें यहाँ की जो पैसा है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, जो भी चीज़ हमारे पास है, कीमती चीज़ है, वो सब का सब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कहने लगा वो कैसे होगा, वो कैसे हो सकता है भाई, वहाँ कौन सी करेंसी चलती है ये तो बता दो। वो बोलते हैं कि करेंसी कौन सी चलती है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पर जो करेंसी चलती है उसका यही है कि आप अपने जीवन में पुण्य के काम करो, परोपकार के काम करो, लोगों की सेवा करो, मदद करो, और जितना भी हो सके लोगों को सपोर्ट करो। यही जो हमारी अच्छाई है, भलाई है, और हमारा सत्कर्म है, यही हमारा उस रूप में पैसे, उसी चीज़ में पैसा में बदलकर जो है हमें ऊपर मिलता है। अगर हमारे अच्छे कर्म होंगे, अच्छे हमने सब कुछ किया होगा, अच्छा हमने लोगों के साथ किया होगा, लोगों को सपोर्ट किया होगा, लोगों को खाने को जिनके पास नहीं है उन्हें अन्न दिया होगा, और गरीब की मदद की होगी, भूखे की मदद की होगी, तो हमें सब जाकर वहाँ पर वापस वो सब कुछ मिल जाना है। तो इसीलिए कहीं भी हम किसी भी देश विदेश में जा रहे हैं, जिस प्रकार से हमें एक दूसरे कि हमें पैसा बदलना पड़ता है, या हमारे पास पैसा होता है वो पैसा देकर वहाँ का पैसा खरीदना होता है, इसी तरीके से हमें ईश्वर के पास जाकर, ऊपर भगवान के पास पर जाकर भी हम अपना सब कुछ वहाँ ले जा सकते हैं। लेकिन ले कैसे जा सकते हैं? हमें यहाँ पर परोपकार करना पड़ेगा, अच्छे अच्छे कार्य करने पड़ेंगे, लोगों की सेवा करनी पड़ेगी, सेवा कर्म करने पड़ेंगे, और
कोई भी जो बुरे कर्म हम लोगों ने किए हैं उनकी क्षमा याचना करके उनको सबको दूर करना पड़ेगा, और अपना ऊपर जाने से पहले अपने सारे कामों को अच्छा करना पड़ेगा, तभी वो हम अपना सारा कुछ यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। तो उसको ये बात समझ में आ गई कि यार ये तो वाकई में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम तो नेकी जो है हमारे साथ जाएगी, हर कुछ भी हमारे साथ नहीं जा सकता, लेकिन हमारे अच्छे कर्म, हमारी नेकी, हमने जो भी जीवन में अच्छा किया होगा वो हमारे साथ, हमारे इस लोक से उस लोक में हमारे साथ अवश्य जाएगा। पैसा नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं जा सकता, कोई भी हम सामान वगैरह कुछ भी नहीं ले जा सकते, लेकिन हमारी भलाई हमारे साथ में अवश्य जाएगी। तो कहानी कैसी लगी आप लोगों को? मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी। और हमारे यहाँ कोई आए थे बाहर से, तो उन्होंने हमें सुनाया था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा आप लोगों के साथ इसे शेयर करूँगी, क्योंकि वाकई में सभी बोलते हैं अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो, परोपकार करो, लोगों की सेवा करो, लेकिन इसका किस तरीके से उन्होंने इसका सारा तोड़ बताया कि किस तरीके से काम आता है हमारे जीवन में। जिस तरीके से हम हर चीज़ जोड़ते हैं, पैसा जोड़ते हैं, इज्जत जोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं ना, इकट्ठा करते हैं ना, इस तरीके से हमें ये सब काम भी अपने आगे के लिए इकट्ठा करना चाहिए। तो भाई कहानी तो हमने सुना दी। आज हम थके हुए भी बहुत हैं, सिर में दर्द, 2 दिन से मुझे बुखार भी बहुत आ रहा है, और मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत तो आप लोगों के साथ शेयर करना ही बनता है, क्योंकि बहुत दिन हो गए नहीं मिले हैं आपसे। तो कैसी लगी आपको कहानी बताइएगा ज़रूर। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत 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 ज़रूरत रहती है। और अभी गाड़ी रूटीन में नहीं चली है, चलेगी, कोई नहीं। जब हम लोग यहाँ तक आए हैं तो अब हार क्या माने, मैं हार मान भी जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बीच में बहुत ही ज़्यादा हार मान चुकी थी, ऐसा मन कर रहा था कि छोड़ दूँ यार, क्या है ज़िंदगी में जब आराम ही नहीं किया। स्कूल से आते हैं फिर हमें इसके पीछे भागा दौड़ी करनी पड़ती है, शूट करना पड़ता है, क्योंकि जब तबीयत सही नहीं होती है ना तो सारे काम बहुत बोझ और बहुत बड़े बड़े दिखने लगते हैं। और जब हम खुशी खुशी मन हमारा अच्छा होता है, तबीयत हमारी सही होती है, तो सारे काम हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ऐसा लगता है बहुत आसानी से हो जाएंगे। रिंकी, तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें मतलब मन को भाती हैं। तो जब तबीयत सही नहीं होती है तब कुछ भी नहीं भाता है। तो चलिएगा, कोशिश रहेगी आप लोगों के साथ दूसरे तीसरे दिन ज़रूर मुलाकात हो, किसी न किसी तरीके से, कोई छोटे से ब्लॉग के साथ में, या फिर इसी तरीके से कहानी, कोई कथा, किसी न किसी के रूप में आप लोगों से मुलाकात होती रहे। एक हम लोगों का समन्वय बना रहे, एक जोड़ तोड़ कितना आपसे तालमेल बना रहे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जब टाइम हो जाता है ना तो फिर बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने को मन नहीं करता, बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती कि हाँ कोई काम किया जाए। तो अभी मैंने छुटकू को सुलाया है, क्योंकि वो भी दिन भर परेशान करता है, सोता नहीं है, बस थोड़ा सा मेरे पास आकर सो जाता है, तो उसको अभी सुलाया है। और तब तक मैंने भी पंखे सब बंद करके मैंने कहा चलो रसोई में ही शूट करती हूँ। आप देख सकते हैं कि अभी सभी सब कुछ लगे हुए हैं, धूल मिट्टी का सारा काम अभी चल ही रहा है। और 15, 16, 17 मई से हमारा काम स्टार्ट हुआ था, और आज हो चुकी है 20 जुलाई, और आप देख सकते हैं इतना समय हो चुका है, यानी जून जुलाई 2 महीने तो पूरे हो चुके हैं, और अब तीसरा महीना लग चुका है। तो 3 महीने में मुझे जहाँ तक उम्मीद कि हमारा काम सारा हो जाएगा। और चलो देखते हैं कितना होता है, और चलिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ मेरे व्लॉगों में। और अभी के लिए करती हूँ इतना सा ही, क्योंकि बहुत देर हो जाती है बात करते करते, कोई ना कोई पॉइंट निकलता रहता है, बात होती रहती है, और ब्लॉग बहुत काफ़ी लंबे हो जाते हैं। काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ तो फिर लंबा भी ज़्यादा हो जाता है, तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिएगा, मिलते रहिएगा, बने रहिएगा, और सपोर्ट करते रहिएगा। सभी जब साथ मिलकर चलेंगे तो आगे आगे गाड़ी खिसकती रहेगी, कुछ ना कुछ सहयोग होता रहेगा। तो इसके साथ ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।